नमस्कार दोस्तों, आज हम लग्नस्थ नौ ग्रहों का क्या फल होता है इस बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने एक काल पुरुष की कुंडली बनाई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं पहले भाव में जो पहला भाव है, सन, जुपिटर, मून, सैटर्न, वीनस, मार्स, राहु, मरकरी और केतु, इतने सारे प्लानेट जो होते हैं नौ, वो यहाँ पे हमने उनके नाम लिखे हुए हैं। और ये काल पुरुष की कुंडली है। यहाँ पे इसको समझ लेते हैं एक बार। पहला भाव हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरीके से 12 भाव हो गए। अब 12 भाव क्योंकि काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष में की कुंडली में मेष राशि सबसे पहले आती है। तो यहाँ पे मेष राशि है, इसको मान के चले कि मेष राशि 1 नंबर जो लिखा है, भाव तो पहला है ही है, राशि 1 है। दूसरी राशि वृष है, तीसरी जो है मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ, 12वां मीन। इस तरीके से 12 राशियां भी हैं और 12 भाव तो है ही हैं। ये राशियां बदलती रहती हैं। अभी हमने एक उदाहरण के लिए यहाँ पे रखा हुआ है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये रहा राशियों और भावों के बारे में जानकारी। दूसरा, यहाँ पे लग्न की बात करें अगर, तो लग्न जो होता है क्या होता है इस बारे में जान लेते हैं। तो जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, सुदूर पूर्व में जो भी राशि उदित होती रहती है, उस राशि का जो संख्या होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, वही लग्न हो गया। ये पहला भाव है, इसको लग्न भी बोलते हैं, असेंडेंट भी बोलते हैं। इस तरीके से पहले भाव के जो कारक होते हैं, जो कि यहाँ पे सूर्य 1 नंबर यहाँ पे है, सूर्य यहाँ 1 नंबर में उच्च के होते हैं मंगल की राशि में, इसलिए सूर्य यहाँ के कारक होते हैं। जबकि गुरु और बुध को यहाँ दिग्बल प्राप्त होता है, मतलब कहने के हुआ कि यहाँ पे बहुत दिशा बल उनको मिलता है और बहुत मजबूत हो जाते हैं वो। तो ये पहले भाव के बारे में हमने बात किया। पहला भाव, अब असेंडेंट क्या होता है। असेंडेंट मैं खुद, मेरा मतलब कहने के लिए कि मेरा पर्सनालिटी और इन टोटलिटी कह सकते हैं कि मैं या मेरा व्यक्तित्व जो है प्रथम भाव से देखा जाता है। इससे व्यक्ति का हेल्थ भी देखते हैं, हेड का भी विचार किया जाता है, सर का उसके विचार किया जाता है, उसके अंदर जो भी वाइटलिटी होती है उसका भी इससे विचार किया जाता है, उम्र का भी विचार इससे किया जाता है, लॉन्गेविटी कितना रहेगी व्यक्ति की, ये भी विचार किया जाता है। तो इस तरीके से लग्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। ये प्रथम भाव है, केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है, क्योंकि 1, 5, 9 त्रिकोण बोले गए हैं। तो ये त्रिकोण भी है, केंद्र 1, 4, 7, 10 केंद्र तो है ही। तो इस दोनों तरीके का से विचार किया जाता है, त्रिकोण और केंद्र दोनों का। तो आइए शुरू करते हैं कि यहाँ पे विभिन्न ग्रहों की स्थिति अगर होगी तो किस तरह के फलों की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि लग्न भाव है, लग्न जो हमारे व्यक्तित्व, हमारे पर्सनालिटी, हमारा माइंडसेट को दिखाता है कि कैसा व्यक्ति होगा, क्या उसका एम्बिशन रहेगा, किस तरह काम कर सकता है, किस तरह कामों में उसकी रुचि रहेगी। तो आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य हमारे वाइटलिटी, रॉयल्टी, हमारा जो एक रीगल नेचर होता है, जो राजत्व का जो कहें, राजसी जो ठाट बाट वाले, उसको सूर्य कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सूर्य की स्थिति होने पर व्यक्ति का शरीर तो मजबूत होगा, और लेकिन उसकी हाइट जो है मध्यम हाइट का वो हो सकता है। बाल जो है घने नहीं होंगे। तो उसके अलावा ऐसे लोग कभी कभी काफ़ी लोगों में सन जिनका यहाँ पे होता है, गंजेपन की भी समस्या पाई गई है, क्योंकि सूर्य जो होते हैं एक हॉट प्लानेट है। तो जहाँ बैठते हैं कुछ चीज़ों को बर्न करते हैं या कुछ चीज़ों का नुकसान करते हैं, ये तय है। तो ऐसे लोगों की जो पर्सनालिटी होती है बहुत ही डायनेमिक होती है, मिसमराइजिंग होती है। इनका टेम्पर बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, और बहुत ही डिटरमाइंड, मतलब कि इच्छा शक्ति इनकी बहुत मजबूत होती है। जो काम ठान लेते हैं वो करके ही छोड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करके ही छोड़ते हैं उसको। और हमेशा इनके अंदर जीतने की एक ललक होती है, जो भी काम करें या जो भी चीज़ में हाथ डालें वहाँ सफल होना चाहिए, ये इनके अंदर एक ललक होती है। उसके अलावा अगर यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट का अगर प्रभाव पड़ता है लग्न पे, सन पे शनि का, राहु का, केतु का या मंगल का, तो ऐसे व्यक्ति को आंखों में भी समस्याएं हो सकती हैं।
तो इस तरीके से सूर्य की बात की हमने। अब जो है मून की बात करते हैं। मून एक सॉफ्ट प्लैनेट होता है। अगर मून और हमारी माता का, हमारे मन का कारक होता है। संक्षेप में बात करें तो मून अगर पहले घर में होगा तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही हंसमुख, दयालु के स्वभाव के, सॉफ्ट हार्टेड और मूडी टाइप के होते हैं। ऐसे लोग जो है, लुक अच्छी होती है, जो है इनके बाल घुंघराले होते हैं, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, डार्क आईज होती हैं इनकी। तो इस तरीके से, और इनकी आवाज़ भी बहुत ही सुरीली होती है। लोगों से इनको बहुत ही सहानुभूति रहती है, लोगों के लिए मदद करते हैं ऐसे लोग जो जातक होते हैं मून वहाँ पे रहने से। खासकर मेष, वृषभ और कर्क लग्न में जो है अगर के अलावा अन्य लग्नों में अगर यहाँ पे नंबर्स में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को वाणी में तथा स्पीच, इन दोनों चीज़ों में, मतलब वाणी में समस्या हो सकती है, बोलने में समस्या हो सकती है, हकलाहट हो सकती है, तथा कान में भी समस्या हो सकती है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर चंद्रमा अगर बैठे हैं, खासकर अगर मैलेफिक इम्पैक्ट है, कोई पीड़ित ग्रह से प्रभावित है या पीड़ित पाप ग्रह से प्रभावित है, तो इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होती हैं। ऐसे मून जो होते हैं व्यक्ति को उपद्राज बनाते हैं, इनके धन की कमी नहीं रहती है, व्यक्ति जो होता है बहुत ही धनी होता है। तो अब यहाँ पे हम मंगल के प्लेसमेंट अगर यहाँ पे है तो क्या रिजल्ट मिलेगा, इस बारे में बात करेंगे। मंगल जो है एक एनर्जी का कारक होता है। मंगल हमारे शरीर में ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनका मंगल यहाँ पे होगा तो ऐसे लोगों की कदकाठी शरीर, अच्छी कदकाठी के होंगे, मजबूत शरीर होगा ऐसे लोगों का, एथलेटिक बॉडी रहेगी। बहुत ही ऐसे लोग जो है जिम जाना पसंद करते हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत रोबदार होगा, फाइटिंग स्पिरिट रहती है ऐसे लोगों में जो है। और ये लोग थोड़ा सा इनका मतलब एक हार्ड हार्टेड होते हैं, कह सकते हैं कि इनका जो मजबूत दिल के, मजबूत कलेजे के होते हैं, इस तरह की बात कर सकते हैं हम। और इनका मदर पे का अपने बहुत ध्यान रखते हैं, डेयरिंग होते हैं, करेजियस होते हैं। इनको एक चीज़ जैसे विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि इनको कभी भी हेड इंजरी हो सकती है, खास करके जो भी प्लानेट है वहाँ पे उनकी दशा अंतरदशा में या ऐसा कोई गोचर हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल हेड को रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर की राशि काल पुरुष की होती है, एरीज को रिप्रेजेंट करती है, मंगल उसके स्वामी होते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इनको ऐसे लोगों को दांत में या पेट में दर्द की समस्याएं हो सकती हैं दशा अंतरदशा में जो वहाँ पे प्लैनेट होंगे। तथा मंगल दोष भी इस तरह के लोगों को, मंगल दोष अगर मंगल पहले घर में है तो मंगल दोष होता है, क्योंकि मंगल पहले घर से चौथे घर को, सातवें को, आठवें को देखते हैं। ये सब यहाँ पे मंगल की स्थितियाँ रहने पर मंगली दोष का निर्माण होता है। तो मैरिज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, मैरिज लाइफ लेके समस्याएं आ सकती हैं, आपस में संबंध विवाद की स्थितियाँ निर्मित हो सकती है पति या पत्नी के साथ में। मंगल यहाँ पे रहने पर ऐसे व्यक्ति का जो है जो बॉडी होगा वो, उनकी उम्र जो है अपने एक्चुअल जो उम्र है उससे कम दिखेंगे। ऐसा भी इनका लुक जो है देखा जा सकता है, अगर इन पर किसी तरह का कोई असर नहीं, मतलब किसी पाप प्रभाव नहीं है, जैसे शनि का प्रभाव नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ऐसे लोग जो है अचल संपत्ति इनके पास बहुत होती, क्योंकि मंगल जो है अचल संपत्ति कारक होते हैं, जमीन या भूमि के कारक होते हैं। और चौथे घर को यहाँ से बैठ के देखते भी हैं, तो भूमि, वाहन, जमीन, घर इत्यादि का होता है, तो इसकी वृद्धि करते हैं निश्चित तौर पे, खासकर अगर मंगल योग कारक है कि उस लग्न में, तो ऐसा अक्सर देखा गया है। अब हम यहाँ पे बुध की बात करते हैं। बुध जो है एक युवा प्लानेट होते हैं और इनके चंचल होते हैं। सभी ऐसे लोग जो होते हैं जो भी करते हैं, कहते हैं, सोचते हैं, जल्दबाजी में हर काम करते हैं। मतलब ऐसे लोगों को इनका जो स्वभाव होता है कि चूँकि यहाँ पे मरकरी जो है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, दिग्बल मिलता है, तो यहाँ बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो ऐसे लोग की एज जो है उनकी एक्चुअल एज से कम लगती है, क्योंकि मरकरी युवा अवस्था के
कारक होते हैं। तो ये भी देखने में आता है कि बहुत ही कम एज के दिखते हैं ऐसे लोग, कहीं स्थिर होकर एक जगह नहीं रहते, बैठ नहीं सकते वो लोग, ऐसे लोग, और कुछ ना कुछ जो है करते रहना चाहते हैं ऐसे लोग, बहुत ही एक्टिव होते हैं निहायत ही, और इनके अंदर पैशंस की कमी होती है, क्योंकि मरकरी युवा अवस्था का ग्रह होता है, तो ऐसे लोगों का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, और ये भी चाहते हैं कि उनका जो स्पाउस है, पति या पत्नी हो, उसका भी ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि लोग अपने को मेंटेन करना चाहते हैं और उनकी पत्नी भी या पति को भी मेंटेन करना चाहते हैं, ऐसा देखा गया। इन लोगों की बॉडी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे ओरेटर बन सकते हैं, इनकी बॉडी में ओज होता है और बॉडी मधुर होती है। यहाँ पे मरकरी क्योंकि शुभ ग्रह होते हैं, इसलिए यहाँ लंबी आयु देते हैं जातक को, अगर इस घर में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों का जो है हेल्थ अच्छा रहेगा, क्योंकि मरकरी एक शुभ ग्रह है लग्न में बैठे हुए। उसके अलावा पढ़ाई की बात करें तो एजुकेशन अच्छी रहती है लोगों की, इनकी मैथ बहुत अच्छी हो सकती है, पत्नी से अच्छे संबंध भी रहेंगे। अगर एक केंद्र के लॉर्ड हैं तो केंद्र के चारों भाव हो गए, यहाँ पे किसी भाव का अगर वे होल्ड या ओन कर रहे हैं तो एजुकेशन बहुत अच्छी होगी बच्चों की, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। एजुकेशन तो अच्छी होगी। तो ये सब सारी चीज़ों का जो है यहाँ पे बुध से देखा जाता है, जो भी हमने बताया आपको जो है। अब यहाँ हम गुरु की बात करें, गुरु मीन्स जुपिटर। जुपिटर जो है ज्ञान के कारक होते हैं, धर्म के कारक होते हैं। हमारे कुंडली में संतान के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। ये जो ओवरऑल जो नवा भाव भाग्य का होता है, भाग्य के कारक होते हैं। तो भाग्य के कारक का मतलब कि अधिकतर चीज़ों में कहीं न कहीं गुरु का जो है रोल होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं कुंडली में। इनकी स्थिति अगर यहाँ पे होगी तो ऐसे लोग जो है निहायत ही बुद्धिमान होंगे, और इनका हेल्थ अच्छा रहेगा। सभी कार्य में जो है, जो भी काम करते हैं सोच विचार कर करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि गुरु गुरु होते हैं और ये बुद्धिमान होते हैं, और समय सोच विचार कर, मतलब कि इनको निर्णय लेने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन अच्छा निर्णय लेते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, अच्छा विचारधारा इनकी जो है, थिंकिंग अच्छी होती है, अच्छा ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग, दीर्घायु होते हैं। जो भी इनको समाज में, परिवार में जो भी दायित्व रहता है उसका अच्छे से निर्वहन करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागते ये लोग। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, क्योंकि गुरु जो है धर्म के कारक होते हैं, और ऐसे व्यक्ति अक्सर जो है धार्मिक यात्राओं पर भी जाते हुए देखे गए हैं, इनकी रुचि होती है, और इस समाज को मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। लोग इनकी तरफ देखते हैं, सही बातें ये बताते हैं लोगों को, ऐसा लोगों को विश्वास रहता है, और लोग उनकी तरफ, उनकी बातों का विश्वास भी करते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर जुपिटर जिसके पहले भाव में है, ऐसा हमको मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं बार बार बोलूँगा कि केवल जुपिटर के रहने से ऐसा फल हो सकता न मिले, ऐसा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी ग्रह की दृष्टि वहाँ पे है या किस राशि में बैठे हैं, इन चीज़ों को अलग करके हम बता रहे हैं, यहाँ पे जनरल फल बता रहे हैं। तो इसका भी हमको ध्यान में रखना, नहीं तो हो सकता है कुछ लोग कमेंट में डाल देंगे नहीं ऐसा नहीं वैसा होता है। तो मैं यहाँ पे जो भी प्लानट के बारे में बता रहा हूँ, अगर वो वहाँ अकेले बैठे हैं, इन पर किसी तरह का कोई मैलेफिक इम्पैक्ट नहीं है, तब किस स्थिति में इस तरह का फल होगा, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ जो है। तो ऐसे लोग निश्चित तौर पर भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि गुरु जो है 9वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, और व्यक्ति का भाग्य वर्धन गुरु के माध्यम से ही होता है। अगला जो यहाँ पे गुड शुक्र जो के बारे में अगर बात करें, शुक्र यहाँ बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर होता है, और उसकी कैप्टिवेटिंग पर्सनालिटी होती है। कहने का मतलब कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ऐसे लोग बहुत ही लग्जरी ओरिएंटेड होते हैं, और जो है वो हार्ड वर्क नहीं कर पाते, देखा गया है। तो लेकिन जो हार्ड वर्क जो नहीं कर पाते उसको किसी न किसी तरीके से ये मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि शुक्र जो है गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरु हैं, और ऐसे व्यक्ति अपना काम निकाल लेते हैं, तो सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और काम भी नहीं करना पड़े, इस तरह की स्थितियां निर्मित करते हैं ऐसे लोग।
काम से बचना चाहते हैं हमेशा। इनका क्योंकि शुक्र जो है लग्जरी के कारक होते हैं, तो इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। और अपनी पत्नी या स्पाउस को चूंकि यहाँ पे सातवें घर को देखते हैं, तो वहाँ भी पत्नी को भी के बारे में भी या पति के बारे में भी चाहते हैं कि वो भी जो है अट्रैक्टिव रहे और अच्छे कपड़े पहने। ऐसे लोग कपड़ों के, इत्र के, लग्जरी आइटम के बहुत ही शौकीन होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है लग्जरी आइटम को दर्शाते हैं। जो भौतिक सुख सुविधा ही प्राप्त करना ही इनके जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है। खासकर अगर शुक्र जो है मीन राशि या गुरु की राशियों के अलावा अन्य राशियों में है, तो वो व्यक्ति को जो है भौतिकवादी बनाते हैं, ऐसा अक्सर देखने में आया है। मतलब कहने का मतलब हैप्पी गो लकी वाली जो विचारधारा है उसमें विश्वास करते हैं। अगला जो यहाँ पे प्लैनेट है वो सैटर्न है। सैटर्न के बारे में बात करें तो सैटर्न जो होते हैं डिले के कारक होते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में सैटर्न या शनि होंगे तो ओल्ड एज, मतलब उनकी एज जो थोड़ा सा अपने उम्र के हिसाब से ज़्यादा लगती है। उनका बॉडी मजबूत होती है, लीन थीन होते हैं, पतले दुबले होते हैं, लेकिन लंबे होते हैं, शरीर इनका लंबा होता है। और इनका काम करने का तरीका थोड़ा स्लो होता है, कोई काम जो है स्लो करते हैं ये, क्योंकि सैटर्न जो है स्लोनेस को, डिले को प्रेजेंट करते हैं। सैटर्न जो कि एक पाँव से लंगड़े हैं, इसमें माना जाता है कि धीमे चलते हैं। तो उन सब सारी चीज़ों का जो यहाँ पे व्यक्तित्व पे व्यक्ति के प्रभाव पड़ता है। और ऐसे लोग सोच समझकर ही काम करते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है कर्म के फल के दाता हैं। तो ये जो भी काम करते हैं सोच समझ करते हैं, और सामने वाले से उम्मीद यही करते हैं कि वो भी सोच समझ कर ही काम करे। एक तरह से लर्निंग देते हैं उनको। इनका कम्प्लेक्शन डार्क होता है, और इनका जो लुक है, हो सकता है काफ़ी केसेस में देखा जाता है कि इन लोगों का लुक अच्छा नहीं होता है किसी न किसी वजह से। जीवन में काफ़ी निराशावादी होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि शनि जो होता है निराशावाद को रिप्रेजेंट करता है। कमजोर अगर शनि है यहाँ पे, अगर नीच का है, किसी भी तरह का पाप पीड़ित है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो गरीब हो सकते हैं, उनको बीमारी हो सकती है, और हमेशा शरीर में सुस्ती बनी रहती है, ऐसा अक्सर देखा गया है। लेकिन अगर शनि यहाँ मजबूत है, उच्च का है, अपनी राशियों में है, या फ्रेंडली साइन में है, और किसी अच्छे ग्रह की स्थिति की दृष्टि है, तो फलों में पॉजिटिव फल इनको मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे हम सैटर्न के बाद में अब राहु की बात करेंगे। राहु जो होते हैं ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, राहु इल्यूजन को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु कहते हैं राहु एक मायावी ग्रह होता है, इनको छाया ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि राहु और केतु इनका कोई भौतिक रूप से इनका अस्तित्व नहीं है। राहु को नॉर्थ नोड बोला जाता है, और साउथ नोड केतु को बोला जाता है। तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। पश्चिमी ज्योतिष में इनके बारे में इनका अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो राहु ऑब्सेशन को क्रिएट करता है। राहु यहाँ पे बैठता है क्योंकि लग्न है, और लग्न में बैठ के व्यक्ति कितना एम्बिशियस है, कितनी उसकी इच्छाएं रहेंगी, इन सब सारी चीज़ों का जो विचार है इससे लग्न से किया जाता है। और राहु ऑब्सेशन को क्रिएट करता है, वो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहता है। तो राहु जो कि पाप ग्रह है, तो गलत सही सारे तरीकों से वो जो भी उसको प्राप्त करना है वो गेन करना चाहता है। मतलब कहने के हुआ कि ऐसे लोग इविल माइंडेड होते हैं, निर्दयी होते हैं, क्रूएल होते हैं। राहु खास करके महिलाओं के चार्ट में अगर लग्न में है तो अच्छा माना गया है, पुरुषों की अपेक्षा मेल चार्ट में उतना अच्छा नहीं माने जाते हैं। यहाँ पे राहु किसी जातक को अति कामुक भी बनाती है, और उसको एम्बिशियस भी बनता है व्यक्ति। ऐसे लोग अपने में ही अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और उसको जो भी उनको अचीव करना रहता है, जो कमी है उसको अचीव करके ही मानते हैं। राहु का जो यहाँ पे फल होता है देखा गया है। अब यहाँ पे अगर हम केतु की बात करें, राहु के बाद केतु एक आइसोलेशन का प्लैनेट होता है, वो अपने को अलग थलग मानता है। केतु के बारे में कहा जाता है केतु जहाँ भी बैठते हैं उस घर से इनका एक डिटैच्ड फील करते हैं। तो केतु यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को भी प्रदर्शित करते हैं यहाँ बैठकर। और जो भी ऑब्सेशन होता है, जो वो राहु का काम है, और केतु का काम जस्ट उसके उल्टा है, वो डिटैचमेंट को
दर्शाते हैं, इसलिए इनको आध्यात्मिक ग्रह भी कहा गया है। केतु का व्यक्ति क्योंकि रिसर्च को भी दर्शाता है, केतु जो होते हैं रिसर्च के भी प्लैनेट होते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर रिसर्च में अलग थलग कुछ किसी बिंदु पर, किसी टॉपिक पर कुछ अलग से कोई थियरी देना या जो भी है, इस तरह की चीज़ें समाज में बाहर लाते हैं वो। ऐसा अक्सर देखा गया है जो है, ये अपने कार्यों से फेम पाते हैं। ये इनका जो भी कार्य करते हैं उससे इनको फेम मिलती है, क्योंकि पहला भाव फेम का भी होता है। तो लेकिन फेम इनको अपने आप नहीं मिलती, इनको ना फेम की चाहत रहती है, ना इनको फेम अपने आप मिलती है। इनको प्रसिद्धि इनके कर्मों की वजह से मिलती है, जो अनजाने में एक तरह से मिलती है इनको, उसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करते हैं। और ये जो है तंत्र, ज्योतिष, मिस्टिसिज्म, इन सब चीज़ों में भी ऐसे लोगों का जो है रुझान रहता है, और इन सब चीज़ों के माध्यम से भी लोग जो है अपने जीवन को दिशा बदलना चाहते हैं, या उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जो कि अननोन है, मिस्टिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी ऐसे लोगों का रुझान रहता है। ऐसा अक्सर देखा गया है, क्योंकि केतु जो होते हैं रिसर्च के भी कारक होते हैं। तांत्रिक तरीकों से भी ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखे गए हैं। अगर यहाँ पे केतु की पोजीशन अच्छी राशियों में है, तो निश्चित तौर पे जो है ऐसे लोग जो है समाज के लिए भी कुछ अच्छा करते हैं। समाज के लिए जो हीलिंग का काम है, हीलिंग प्रोफेशन में जाके समाज के लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे केतु की स्थिति हमने आपको बताया। 7 तो 9 ग्रहों के बारे में जो है हमने संक्षेप में चर्चा की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल ट्रू एस्ट्रो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को अधिक से अधिक देखें और शेयर करें। और इसी के साथ आज का मैं मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।